नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं 1000 जीके का पार्ट 2। ये जीके सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने 500 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए आपके लिए, इसमें भी 500 क्वेश्चन हैं, यानी कि 2 वीडियो में हमने 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं मैंने। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, तो आप पूरा वीडियो अच्छे से देखकर नोट्स बना लीजिए, याद कर लीजिए और अपने सभी ग्रुप में इस लिंक को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इससे पहले वाला पार्ट अगर आपने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, लिंक पर क्लिक करके देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, किसे हाल ही में मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो पृथ्वीराज सिंह रूपन जी के लिए मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। हाल ही में कौन सा देश मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो मोबाइल ट्रैकिंग कैमरे का मतलब होता है जो ट्रैकिंग करने के लिए कैमरा होता है, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। ट्रैकिंग का मतलब क्या है? किसी भी गतिविधि पर नजर रखने के लिए पुलिस या सरकार के द्वारा एक विशेष स्थान पर कैमरा लगा दिया जाता है, जहां पर किसी प्रकार की घटनाएं होती हैं, वो घटना ना हो उसको रोकने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। 3 दिवसीय हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है नागालैंड में होने वाला एक प्रमुख महोत्सव है, फेमस है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन विश्व मृदा दिवस मनाते हैं? तो विश्व मृदा दिवस जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 9 दिसंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में फिनलैंड में किसे प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है? तो सना मारिन को फिनलैंड में प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है। हाल ही में जारी CCPI 2019 की रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो क्लाइमेट परफॉर्मिंग इंडेक्स में भारत के लिए 9वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से किसे पुरस्कृत किया गया है? तो अबी अहमद अली को नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से पुरस्कृत किया गया है। अल्बर्टे फर्नांडीज ने नेशनल कांग्रेस में एक समारोह में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो अल्बर्टे फर्नांडीज ने नेशनल कांग्रेस में अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। हाल ही में किस देश में दुनिया के पहले पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक कमर्शियल विमान का सफल परीक्षण किया गया? तो कनाडा देश में दुनिया के पहले पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल कमर्शियल विमान का सफल परीक्षण किया गया। किस देश के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनल ने हाल ही में 43 साल के बाद देश में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनल ने 43 साल बाद देश में प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पहली बार किस अर्धसैनिक बल ने अपने कर्मियों के लिए मैट्रिमोनियल पोर्टल शुरू किया है? तो ITBP के जवानों के लिए ITBP ने मैट्रिमोनियल साइट लॉन्च की है, जिसमें ITBP अपने ही सहयोगी जो भी हैं उनके द्वारा अपनी ID एक्सचेंज करके अपने बायोडाटा को जो मैरिज का बायोडाटा होता है उसको एक्सचेंज करके आपस में ही वहीं पर ही अगर शादी का रिश्ता पसंद आता है तो उससे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। फोर्ब्स इंडिया द्वारा 2019 के लिए जारी टॉप 100 भारतीय सेलिब्रिटीज की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो फोर्ब्स इंडिया द्वारा 2019 की जारी टॉप 100 भारतीय सेलिब्रिटी की सूची में विराट कोहली पहले नंबर पर हैं। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है? तो 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। किसे हाल ही में विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला के लिए विदेश सचिव नियुक्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। हनुक्का फेस्टिवल किस देश में मनाया जाने वाला रोशनी का त्योहार है? तो हनुक्का फेस्टिवल जो है इजराइल में मनाया जाने वाला रोशनी का त्योहार है। जनरल बिपिन रावत के सेवानिवृत्त होने के बाद अगला सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज मुकुंद नरावने को जनरल बिपिन रावत के सेवानिवृत्त होने के बाद में अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है।
केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है 2019 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार। कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टीना कोच अंतरिक्ष में सबसे अधिक लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। मलयालम के किस कवि ने साहित्य जगत में उत्कृष्ट योगदान हेतु 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है? तो मलयालम के कवि, उनका नाम है अक्कितम अच्युतन नंबूदरी। इन्होंने उत्कृष्ट योगदान में साहित्य जगत के लिए 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राज्य की जननायक जनता पार्टी अर्थात जेजेपी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान किया है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने हरियाणा निर्वाचन आयोग के द्वारा हरियाणा की राज्य की जननायक जनता पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान किया गया है। किस दिन भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को हर साल भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। FSSAI फूड सेफ्टी के लिए ये एक संस्था है। इसने किस रेलवे स्टेशन को देश का प्रथम ईट राइट रेलवे स्टेशन प्रमाणित किया था? तो मुंबई सेंट्रल के लिए ईट राइट रेलवे स्टेशन प्रमाणित किया। ईट राइट रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट मिलने का ये मतलब है कि मुंबई सेंट्रल पर मिलने वाला खाना जो है पूरी तरीके से अच्छा होता है, आप उसे बिना शक किए खा सकते हैं। लेकिन ये कोरोना से पहले की बात थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ के डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ के डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजय माल्या के बाद किसे हाल ही में आर्थिक अपराध के तहत भगोड़ा घोषित किया गया है? तो नीरव मोदी को विजय माल्या के बाद आर्थिक अपराध के तहत भगोड़ा घोषित किया गया है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार किस विभाग के कर्मचारी खादी यूनिफॉर्म पहनेंगे? तो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अर्धसैनिक बल के जो कर्मचारी हैं वो खादी की यूनिफॉर्म पहनेंगे। इससे खादी को भी बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम अर्थात UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग 129 आई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है? तो जागा मिशन ओडिशा सरकार की तरफ से चलाया गया था, जिसमें ओडिशा राज्य के निवासियों को सुविधाएं, चाहे वो पानी की हो, रहना हो, सभी प्रकार की सुविधाएं टाइम से प्रोवाइड कराई जा रही थी। इसके लिए ओडिशा सरकार के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन हाल ही में पपुआ न्यू गिनी से अलग होकर नया देश बना है? तो बोगनविले पपुआ न्यू गिनी से अलग होकर नया देश बना है। मार्च 2020 की बात करें तो 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश उस समय कर रहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत ने अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस की मेजबानी की थी। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। किस दिन गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसे अंग्रेजी का साहित्य अकादमी सम्मान 2019 दिए जाने की बात की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर के लिए अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 दिए जाने की घोषणा की गई थी। किस दिन राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो अंधाधुंध मूवी के लिए 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो केंद्र सरकार ने रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग रखा है। केंद्र सरकार द्वारा जारी गुड गवर्नेंस सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो केंद्र सरकार के द्वारा जारी गुड गवर्नेंस सूचकांक में पहले स्थान तमिलनाडु को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दिन विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को हर साल विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष किस दिन राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 16 दिसंबर से पूरे शहर में फ्री वाईफाई देने की घोषणा की थी? तो दिसंबर में 16 तारीख से पूरे शहर में फ्री वाईफाई देने की घोषणा दिल्ली के प्रधानमंत्री ने की थी। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय वॉलेंटियर दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वॉलेंटियर दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाते हैं। भारत में प्रत्येक साल सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को हर साल भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। किस सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी को केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो सेवानिवृत्त आईपीएस के विजय कुमार जी हैं। इनके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के तौर पर नियुक्ति मिली है। किस हिंदी कवि को हाल ही में गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो विश्वनाथ प्रसाद जी को हिंदी कवि हैं राष्ट्रीय पुरस्कार गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है, चयनित किया गया है। भारत और चीन के बीच में आरंभ हुए द्विपक्षीय सैन्य युद्धाभ्यास का नाम क्या है? तो भारत और चीन के बीच में जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है हैंड इन हैंड, और ये आपका दिसंबर जनवरी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दिन हैंड इन हैंड दिसंबर में या जनवरी में कभी भी हो, भारत और चीन का अगर युद्धाभ्यास कभी भी पूछा जाए तो हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच में होने वाले युद्धाभ्यास का नाम है, याद रखिएगा। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है? तो 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को यूनाइटेड नेशंस यूनिसेफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो स्थापना दिवस यूनिसेफ का 11 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी जेंडर गैप इंडेक्स में भारत किस नंबर पर है? तो जेंडर गैप इंडेक्स का मतलब होता है बॉयज के अगेंस्ट गर्ल्स का रेशियो। तो जेंडर में जो गैप है उसके इंडेक्स बनते हैं, उसमें भारत 112वें नंबर पर है। किसे भारत का अगला थल सेना प्रमुख चुना गया है? तो मनोज मुकुंद नरवाने भारत के अगले थल सेना प्रमुख हैं। किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 दिए जाने की घोषणा हुई है? तो 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए नंद किशोर आचार्य जी को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सीबीआई के अधिकारी ने नेस्कॉम DSCI का इंडिया साइबर कॉप ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है? तो नेस्कॉम का 2019 का इंडिया साइबर कॉप ऑफ द ईयर पुरस्कार BP राजू जी ने जीता है, राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक RN काओ जेंटलमैन स्पाई मास्टर किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपकी पुस्तक नितिन गोखले के द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संपन्न हुए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में किसे जीत मिली है? तो हाल ही में अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं उसमें जीत अशरफ गनी को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में दक्षिण भारत का सबसे पुराना शिलालेख पाया गया है? तो आंध्र प्रदेश में दक्षिण भारत का सबसे पुराना शिलालेख पाया गया। आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किस स्थान पर भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है? तो कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस मनाते हैं। किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस हर साल मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष सुशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को भारत में सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। चीन की सिचुआन एयरलाइन ने हाल ही में किस देश के लिए मालवाहक विमान सेवा शुरू की थी? तो दिसंबर में चीन की सिचुआन एयरलाइन ने मालवाहक विमान सेवा जो है भारत के लिए शुरू की थी। किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मधु ऐप लॉन्च किया है? तो मधु ऐप, इस एप्लीकेशन में किताबें रहेंगी और आप डिजिटली किताबों को पढ़ सकते हैं। उड़ीसा राज्य सरकार ने ये मधु ऐप लॉन्च की है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल ने यूरोपियन काउंसिल तथा यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? तो बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल ने यूरोपियन काउंसिल तथा यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जोजी बिनी टूंजी ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व भर में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस विश्व भर में 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस प्रत्येक साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। टाइम मैगजीन 2019 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो ग्रेटा थनबर्ग को टाइम मैगजीन 2019 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना की जीत के उपलक्ष्य में किस दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विजय दिवस 16 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। किसे हाल ही में मिस वर्ल्ड 2019 चुना गया? तो टोनी एन सिंह को हाल ही में मिस वर्ल्ड 2019 चुना गया। हाल ही में किसने दक्षिण एशियाई साहित्य में DSC पुरस्कार 2019 जीता है? तो यह पुरस्कार अमिताभ बागची ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाते हैं। 24 दिसंबर 2019 को इंग्लैंड की मशहूर क्रिकेट पत्रिका द क्रिकेटर ने किसे दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना? तो इंग्लैंड की मशहूर पत्रिका द क्रिकेटर ने दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर विराट कोहली को चुना। कर्नाटक क्रिकेट टीम ने तमिलनाडु टीम को 1 रन से मात देकर कितनी बार सैयद मुश्ताक T20 टूर्नामेंट जीत लिया है? तो दूसरी बार कर्नाटक क्रिकेट टीम ने ये टूर्नामेंट T20 का सैयद मुश्ताक T20 टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 13वें एशियाई खेल में भारत ने कितने पदक जीते? तो 13वें एशियाई खेल में भारत ने 312 पदक जीते। भारत के स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री को कितने वर्ष हेतु पूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो भारत के स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री को 3 वर्ष के लिए पूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारत के खिलाफ अपने टेस्ट की शुरुआत करने वाले किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो संन्यास, भारत के साथ नहीं मतलब अपने क्रिकेट से ही संन्यास की घोषणा कर दी है पीटर सिडल ने। राइट आंसर हो जाएगा पीटर सिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस टीम ने हाल ही में पहली बिग बाउट इंडियन बॉक्सिंग लीग का खिताब जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात जायंट ने यह खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर गुजरात जायंट सही उत्तर हो जाएगा। किस भारतीय क्रिकेटर ने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक रन बनाने के श्रीलंकाई बल्लेबाज सनथ जयसूर्या का 22 साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो रोहित शर्मा ने सनथ जयसूर्या का एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा रन बनाने का 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वर्नर फिलेंडर ने दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में बैलन डी और पुरस्कार जीता है? तो बैलन डी और पुरस्कार लियोनेल मेसी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया? 1981 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 43 रन देकर 8 विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं, तो इनका नाम क्या है? बॉब विलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पूर्व क्रिकेट कप्तान को दक्षिण अफ्रीका के पहले क्रिकेट निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो क्रिकेट कप्तान है ग्रेम स्मिथ, इनके लिए दक्षिण अफ्रीका के पहले क्रिकेट निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पीटर स्नेल किस खेल से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो लंबी धुरी के धावक थे पीटर स्नेल, जिनका हाल ही में निधन हो गया। फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा ने किस देश को लगातार दूसरी बार वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा ने लगातार 2 बार बेल्जियम को वर्ल्ड की सबसे अच्छी फुटबॉल टीम के रूप में सम्मानित किया है। किस भारतीय स्पिनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 बार हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो कुलदीप यादव भारतीय स्पिनर हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 बार हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। मनु भाकर ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल के सीनियर और जूनियर वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो मनु भाकर ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने किस वर्ष रिटायर होने की बात कही है? तो 2020 में लिएंडर पेस ने रिटायर होने की बात कही है। कर्नाटक के किस तेज गेंदबाज ने T20 मैच में 1 ओवर में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो कर्नाटक के तेज गेंदबाज कौन है? तो अभिमन्यु मिथुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल पेमेंट के लिए अनिवार्य तारीख जो है कितनी बढ़ा दी है? तो अब ये 31 मार्च 2021 कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस महिला शतरंज खिलाड़ी ने हाल ही में वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप का खिताब कोनेरू हम्पी ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश पर वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो खिलाड़ियों को नशीला पदार्थ लेते हुए पकड़ती है, जो भी बैन होते हैं उस पदार्थों को अगर खिलाड़ी लेते हैं तो ये एजेंसी उनको पकड़ के खिलाड़ियों को फिर बैन कर देती है कुछ समय के लिए। किस देश पर वाडा द्वारा प्रतिबंध के बाद आगामी ओलंपिक खेलों में भाग नहीं लिया जाएगा? अब वो देश तो रूस जो है वाडा के द्वारा प्रतिबंधित है, तो आगामी ओलंपिक में रूस अब भाग नहीं लेगा। चेन्नई में भारत के खिलाफ वनडे में धीमी गति से ओवर फेंकने को लेकर किस क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों पर मैच फीस का 80% जुर्माना लगाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के ऊपर मैच फीस का 80% जुर्माना लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे विश्व के प्रमुख खेल पर्यटक स्थल के रूप में चयनित किया गया है? तो अबू धाबी को विश्व के प्रमुख खेल पर्यटक स्थल के रूप में चयनित किया गया है। किस महिला भारोत्तोलक ने कतर इंटरनेशनल कप में कांस्य पदक जीतने के साथ 2 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, इनका नाम है राखी हल्दर, जिन्होंने कांस्य पदक जीतने के साथ में 2 नए रिकॉर्ड भी बनाए हैं। किस भारतीय क्रिकेटर का नाम विजडन द्वारा सदी के 5 बेहतरीन खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया है? तो विराट कोहली का नाम विजडन द्वारा सदी के 5 बेहतरीन खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया है। वर्नर फिलेंडर किस टीम के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो वर्नर फिलेंडर जो हैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? तो केंद्र सरकार के अनुसार 15 साल से अगर कोई जम्मू कश्मीर में रह रहा है तो वो नागरिक डोमिसाइल का हकदार होगा। ऑटिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाते हैं? तो ऑटिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संस्था जिसने भारत में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन के कारोबार में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और टोटल SA के बीच में संयुक्त उद्यम के गठन को मंजूरी दी है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इन दोनों के पार्टनरशिप को मंजूरी दे दी है। भारत का वह शहर जिसे यूनेस्को की यूनाइटेड सिटी क्रिएटिव नेटवर्क की सूची में पाक कला मतलब खाने के लिए, अच्छा खाना बनाने के लिए रिकॉर्ड मिला है, यानी कि सम्मानित किया गया है। तो हैदराबाद के लिए उसकी बिरयानी को अच्छा खाना के रूप में मान्यता दी गई है, उसके लिए सम्मान मिला है। वह देश जिसने हाल ही में आधिकारिक रूप से 5G नेटवर्क लॉन्च किया कौन सा है? तो चीन ने आधिकारिक रूप से 5G नेटवर्क लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो ये रहा स्क्रीन पर, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत अर्थात CDS कौन बने हैं? बिपिन रावत बने हैं। भारत के पहले लोकपाल कौन बने हैं? तो भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर 100 T20 मैच अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4000 किलोमीटर साइकिल रेस जीतने वाले दुनिया के पहली महिला कौन बनी है? तो 4000 किलोमीटर साइकिल रेस जीतने वाली दुनिया की पहली महिला जो है फियोना कोलबिंगर, जो कि जर्मनी से हैं, बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला और पुरुष क्रिकेट के T20 प्रारूप में 1000 रन बनाने और 100 विकेट लेने वाली पहली क्रिकेटर कौन बनी है? तो एलिसा पेरी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, पहली क्रिकेटर बनी है महिला और पुरुष क्रिकेट T20 प्रारूप में 1000 रन बनाने और 100 विकेट लेने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। ये रहा स्क्रीन पर, एक ही वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा एक ही वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बने हैं। सबसे तेज 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो सबसे तेज 20,000 रन बनाने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले सबसे पहले क्रिकेटर विराट कोहली, जो कि भारत से हैं, बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरुषों के वनडे में पहली एम्पायर महिला कौन बनी है? तो क्लेयर पोलोसॉक, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं,
पुरुषों के वनडे मैच में पहली महिला एम्पायर बनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली महिला आईपीएस मैच रेफरी, आईसीसी माफ करिएगा, पहली महिला आईसीसी मैच रेफरी कौन बनी है? तो जीएस लक्ष्मी, जो कि भारत से हैं, पहली महिला आईसीसी मैच रेफरी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक एसयूवी कार किसने लॉन्च की? तो भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक एसयूवी कार हुंडई कंपनी ने लॉन्च की। भारत के इतिहास में पहली सबसे युवा सांसद कौन बनी है? तो चंद्रानी मुर्मू, जो कि उड़ीसा से हैं, भारत के इतिहास में पहली सबसे युवा सांसद बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना है? तो जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का दूसरा देश आयरलैंड बना है, पहला देश ब्रिटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समलैंगिक विवाह को वैध घोषित करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? तो समलैंगिक विवाह को वैध घोषित करने वाला एशिया का पहला देश ताइवान बना है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व के पहली एचआईवी संक्रमित पर्वतारोही कौन बने हैं? तो गोपाल श्रेष्ठ, जो कि नेपाल से हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विश्व के पहले एचआईवी संक्रमित पर्वतारोही बने हैं। भारतीय वायुसेना की पहली ऑपरेशनल फाइटर पायलट कौन बनी है? तो भारतीय वायुसेना की पहली ऑपरेशनल फाइटर पायलट जो है भावना कंठ, जो कि बिहार से है, बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने विश्व का पहला वैली बीइंग बजट पेश किया है? तो वैली बीइंग बजट न्यूजीलैंड ने सबसे पहला पेश किया है विश्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति जुजाना कैपुतोवा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया ये रहा स्क्रीन पर, पॉल्यूशन चार्ज जोन, यानी कि अगर आप प्रदूषण करते हो तो आप पर जुर्माना लगेगा, तो पॉल्यूशन चार्ज जोन को लागू करने वाला विश्व का पहला शहर कौन बना है? तो पॉल्यूशन चार्ज जोन लागू करने वाला विश्व का पहला शहर लंदन, ब्रिटेन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहां शुरू किया गया? तो भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क मुंबई में शुरू किया गया है। विश्व का पहला मलेरिया टीका किस देश में लॉन्च हुआ है? तो विश्व का पहला मलेरिया का टीका मलावी में लॉन्च हुआ है। किस बैंक के द्वारा भारत का पहला ग्रीन कार लोन शुरू किया गया है? तो भारत में कौन से बैंक ने? भारतीय स्टेट बैंक ने ग्रीन कार लोन शुरू किया है। श्रीलंका द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रह का नाम क्या है? तो श्रीलंका द्वारा जो उपग्रह लॉन्च हुआ उसका नाम है रावण-1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा बना है? तो विश्व का पहला सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ताशीगंग हिमाचल प्रदेश में है, जो वो बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश द्वारा दुनिया का पहला वायरलेस इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया? तो नॉर्वे के द्वारा दुनिया का पहला वायरलेस इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मेगा एक्वा फूड पार्क किस राज्य में शुरू किया गया? तो भारत का पहला मेगा एक्वा फूड पार्क जो है आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाचार एजेंसी ने दुनिया की पहली महिला एआई यानी कि आर्टिफिशियल न्यूज एंकर रोबोट का अनावरण किया है? तो चीन की एजेंसी सिन्हुआ जो है उसने दुनिया की पहली महिला एआई न्यूज एंकर का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले फुल होम 3D डिजिटल थिएटर का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो भारत के पहले फुल होम 3D डिजिटल थिएटर का उद्घाटन जो है कलकत्ता में हुआ है। 2 तटरक्षक जिलों का मुख्यालय प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो 2 तटरक्षक जिला मुख्यालय प्राप्त करने वाला पहला राज्य जो है तमिलनाडु बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या कर्नाड बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी भागवत गीता का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो दुनिया की सबसे बड़ी भागवत गीता का उद्घाटन इस्कॉन मंदिर दिल्ली में किया गया है। T20 इतिहास में 4 गेंदों में 4 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो T20 इतिहास में 4 गेंदों में 4 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज रशीद खान, जो कि अफगानिस्तान से हैं, बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला मानव अधिकार को समर्पित टीवी चैनल कहां पर आरंभ हुआ? तो विश्व का पहला मानव अधिकार को समर्पित टीवी चैनल जो है लंदन में शुरू हुआ है। चंद्रमा के दूसरी ओर पर यान उतारने वाला पहला विश्व का देश कौन बन गया है? तो चंद्रमा के दूसरी ओर पर यान उतारने वाला विश्व का पहला देश चीन बन गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक शुरू करने वाला
देश का पहला संस्थान कौन बना है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान आईआईटी हैदराबाद बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शव से खाद बनाने की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला राज्य कौन बना है? तो मानव शव से खाद बनाने की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला राज्य वॉशिंगटन, जो कि यूएसए में है, बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला किस राज्य में बना है? तो ब्लॉकचेन जिला क्या होता है? ब्लॉकचेन जिला यहां पर एक आधुनिकीकरण किया जाएगा, यहां पर फैक्ट्रीज और उस जिले में रोजगार मुहैया कराने के लिए उसमें एक प्रकार से कारखाना, फैक्ट्रीज वगैरह लगाई जाएगी। ब्लॉकचेन जिला पहला जो है तेलंगाना में शुरू किया गया है। टाइफाइड से निपटने वाले टीके की खोज करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो टाइफाइड से निपटने वाले टीके की खोज करने वाला पहला देश पाकिस्तान बन गया है। अनुबंध खेती पर कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो अनुबंध खेती पर कानून बनाने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना है। सनस्क्रीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो सनस्क्रीन पर इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश पलाऊ बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। चलती मेट्रो ट्रेन में देश की पहली फ्री वाईफाई सेवा किस मेट्रो ने शुरू की है? तो चलती मेट्रो ट्रेन में देश की पहली फ्री वाईफाई सेवा जो है दिल्ली मेट्रो ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में स्थापित किया जाएगा। किस देश ने पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप लॉन्च किया है। दुनिया का सबसे ऊंचा झूला कहां पर बना है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा झूला दुबई में बनाया गया है। देश का पहला एयर एम्बुलेंस काउंटर कहां पर खुला है? तो देश का पहला एयर एम्बुलेंस काउंटर जो है पटना में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन कृषि भूमि लीजिंग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो लीज पर कृषि भूमि लेने की नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक कहां पर खोली गई है? तो इलेक्ट्रॉनिक कचरा खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक जो है भोपाल मध्य प्रदेश में खोली गई है। किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का जारी किया है? तो स्विट्जरलैंड ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का जारी किया है। टेस्ट क्रिकेट में 5 लाख रन पूरे करने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बनी है? तो टेस्ट क्रिकेट में 5 लाख रन पूरे करने वाली दुनिया की पहली टीम इंग्लैंड बनी है। भारत का पहला जानवरों के लिए युद्ध स्मारक कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो भारत का जानवरों के लिए पहला युद्ध स्मारक मेरठ उत्तर प्रदेश में जारी किया जाएगा स्थापित किया जाएगा। कहां पर 2022 तक देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो शुरू हो जाएगी? तो कलकत्ता में 2022 तक देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो शुरू हो जाएगी। 5-0 से T20 सीरीज जीतने वाली दुनिया की पहली टीम कौन है? तो 5-0 से T20 सीरीज जीतने वाली दुनिया की पहली टीम भारत है। दुनिया का पहला लग्जरी पारदर्शी जंगल बबल कहां पर बनाया गया है? तो जंगल बबल लग्जरी पारदर्शी यानी कि पानी के नीचे या पारदर्शी जंगल बबल जहां से आप जंगल को देख सकते हो सेफ पोजीशन में रहते हुए, थाईलैंड में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किसने विकसित किया है? तो दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट जो है भारतीय सेना ने विकसित किया है। किस महिला ने हाल ही में सबसे लंबी स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाया है? तो क्रिस्टीना कोच ने हाल ही में सबसे लंबी स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाया है। देश का पहला दिशा महिला पुलिस स्टेशन कहां पर खोला गया? तो देश का पहला दिशा महिला पुलिस स्टेशन आंध्र प्रदेश में खोला गया। देश का पहला ग्लास फ्लावर ब्रिज कहां पर बनाया जाएगा? तो देश का पहला ग्लास फ्लावर ब्रिज उत्तराखंड में बनाया जाएगा। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला केंद्र शासित राज्य कौन सा बन गया है? तो पौंडीचेरी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला केंद्र शासित राज्य बन गया है। देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिकल बस सेवा कहां शुरू हुई? तो देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिकल बस सेवा मुंबई से पुणे के बीच में शुरू हुई। किस देश ने पहली बार कुत्ते को मेयर के रूप में
बनाया चुना? तो अमेरिका ने पहली बार एक कुत्ते को मेयर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला आइस कैफे 14,000 फीट की ऊंचाई पर कहां बनाया गया है? तो लद्दाख में देश का पहला आइस कैफे 14,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। कौन सी यूनिवर्सिटी गर्भ संस्कार पर एक डिप्लोमा को शुरू करने वाली देश की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है? तो लखनऊ यूनिवर्सिटी गर्भ संस्कार पर एक डिप्लोमा को शुरू करने वाली देश की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है। देश के पहले तैरते घाट को किसने शुरू किया? तो देश के पहले तैरते घाट को गोवा ने शुरू किया। एकीकृत वाहन पंजीकरण कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो एकीकृत वाहन पंजीयन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। गिटार के आकार का दुनिया का पहला होटल कहां पर खुला है? तो गिटार के आकार का दुनिया का पहला होटल फ्लोरिडा में खुला है। इंडियन रेलवे ने कहां पर देश का पहला रेल रेस्टोरेंट शुरू किया है? तो आसनसोल पश्चिम बंगाल में खाली पड़े डिब्बों में होटल का रूप देकर इंडियन रेलवे ने रेल रेस्टोरेंट शुरू किया है। कौन सा देश महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो स्कॉटलैंड महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। सार्वजनिक परिवहन मुफ्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो सार्वजनिक परिवहन मुफ्त करने वाला दुनिया का पहला देश लग्जमबर्ग है। हाल ही में कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड लीज पर भूमि को देने वाला पहला राज्य बन गया है। ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो कैथरीन सकेलरोपाउलो ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में उड़े देश का आम नागरिक उड़ान के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है? तो उत्तराखंड राज्य में उड़ान के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की मेजबानी लद्दाख को करनी है। 50 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो 50 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी विराट कोहली बने हैं। दुनिया की पहली हाइपरलूम ट्रेन कहां चलाने की तैयारी की जा रही है? तो दुनिया की पहली हाइपरलूम ट्रेन भारत में चलाने की तैयारी की जा रही है। हाइपरलूम ट्रेन जो है एक ट्यूब में से चलेगी, एक ट्यूब में से ट्रेन चलेगी और फुल स्पीड में चलेगी, लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटे, और भी जो है स्पीड जो है 1500 से 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड फुल से बुलेट ट्रेन से भी तेज एक ट्यूब में पाइप के अंदर, ऐसे समझ लीजिए कि पाइप के अंदर ट्रेन चल रही है, हाइपरलूम ट्रेन। हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट पर 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो रॉस टेलर हैं, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। 2021 तक कौन सा देश पहली भिखारी मुक्त सिटी बनेगा? तो देश का पहला भिखारी मुक्त सिटी इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में 2021 तक बन जाएगा। यूपी में 3 वर्ष पूरा करने वाले भाजपा के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो यूपी में 3 साल पूरा करने वाले भाजपा के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं। हाल ही में सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड पाने वाले पहले भारतीय जो हैं MA यूसुफ अली बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश फिलीपींस बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की पहली उड़ने वाली कार कहां बनाई जाएगी? तो दुनिया की पहली उड़ने वाली कार गुजरात में बनाई जाएगी। 71वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो असम राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला 71वें गणतंत्र दिवस के मौके पर। हाल ही में किस राज्य ने शिव भोजन योजना की शुरुआत की? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने शिव भोजन योजना की शुरुआत की। भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल कहां खोला जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल खोला जाएगा। हाल ही में कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है? तो पश्चिम बंगाल देश में सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो तरनजीत सिंह संधू को अमेरिका के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। भारत के राजदूत हैं अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पद्मश्री अवार्ड से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया? तो कंगना रनौत को पद्मश्री अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया। भारत की पहली जलमग्न मेट्रो किस राज्य में तैयार की जा रही है? तो कलकत्ता में यह जलमग्न मेट्रो तैयार की जा रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 100% विद्युतीकरण हो जाने की भारतीय रेलवे की घोषणा कब तक की है? तो 2024 तक 100% विद्युतीकरण हो जाने की रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय रेलवे की घोषणा की है। संपूर्ण भारत में वन नेशन वन कार्ड योजना कब से लागू होगी? तो 1 जून 2020 से ये योजना लागू हो गई है। हाल ही में चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत कौन से नंबर पर है? तो भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 80 नंबर पर है। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण में कौन प्रथम स्थान पर रहा? तो महाराष्ट्र राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण में प्रथम स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत की विकास दर को कितना कर दिया था? तो 4.8% कर दिया था। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दीपिका पादुकोण को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो उत्तराखंड बन गया है। ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो कैथरीन सक्केलरोपोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SBI का नया MD किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीनिवासुलु शेट्टी को SBI का नया MD नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो हाल ही में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत जो है 91वें नंबर पर है, 51वें नंबर पर है। भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्ति मिली है? तो लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी को भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में ग्लोब सॉकर अवार्ड में बेस्ट फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ग्लोब सॉकर अवार्ड में बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। तो शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो शरीर में रक्त का औसत आयतन जो है 5 से 6 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, DNA क्या है? तो DNA न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहां पर स्थित होती है? तो मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क में स्थित होती है। डिप्थीरिया बीमारी किसे प्रभावित करती है? तो डिप्थीरिया बीमारी जो है गले को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार जो है JL बेयर्ड ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है? तो गतिज ऊर्जा का व्यंजक जो है 1/2 mv² है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि जो है सुनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर कितना होगा? तो पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, पूरी तरीके से बर्फ पिघलने पर जल का स्तर जो है अपरिवर्तित रहेगा। दो समांतर दर्पणों के बीच एक धातु के गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो समांतर दर्पण के बीच में धातु के गोले के असंख्य प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंबित करती है। यदि वह पिन समतल दर्पण की तरफ 10 सेंटीमीटर खसकाएंगे तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खसकेगा? तो 10 सेंटीमीटर उसका प्रतिबिंब भी खसकेगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, कारण क्या है? तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे अधिक होता है।
तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु होती है, तो वायुमंडलीय परत आयनोस्फीयर बेतार संचार के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। खून को बहने से रोकने के लिए कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो खून को बहने से रोकने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। कैलोरी किसकी इकाई है? तो कैलोरी जो है ऊष्मा की इकाई है। कौन सा पदार्थ बहुत कठोर व बहुत तन्य होता है? तो टंगस्टन जो है बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? तो हवा के साथ मीथेन मिलने से खदानों में अधिकतर विस्फोट होते हैं। हाल में ही वैज्ञानिकों ने पदार्थ में कौन से सबसे छोटे भाग का आविष्कार किया है? तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने पदार्थ के सबसे छोटे भाग का आविष्कार किया है, वो है क्यूरक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया का परजीवी कौन है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया का परजीवी है। मानव यूरिन में उत्सर्जित क्या होता है? तो मानव यूरिन में विटामिन सी उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है? तो दूध में जो है प्रोटीन होता है कैसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या? तो मानव शरीर में कैल्शियम जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ जो है वो है डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है? तो आनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता ग्रेगर जॉन मेंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसान का परम मित्र क्या है? तो किसान का परम मित्र है केंचुआ। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका शब्द का निर्माण किया था। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का 80% होती है। मानव शरीर के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 ग्राम मानव शरीर के मस्तिष्क का वजन होता है। ऊंट की गर्भावधि काल कितनी होती है? तो ऊंट में 320 से 350 दिन गर्भावधि काल होता है। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल कितना होता है? तो गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल 280 से 300 दिन तक होता है। पैतृकता सिद्ध करने में कौन सहायक है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो दूध में जो है लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। यूरिन का निर्माण किसमें होता है? तो यूरिन का निर्माण किडनी अर्थात वृक्क में होता है। सबसे लंबा वर्म या कृमि कौन सा होता है? तो सबसे लंबा वर्म या कृमि जो है टैप वर्म होता है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है? तो पदार्थ का लघुत्तम अंश जो है उसे कहते हैं क्वार्क। इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है? तो इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। विद्युत फ्यूज किस किस का मिश्रण है? तो विद्युत फ्यूज जो है तांबा, टिन और शीशे का मिश्रण है। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। वायु का बुलबुला जल में कैसे व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो तारा जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? तो रेडियो सक्रियता का मात्रक है क्यूरी। रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर काम करती है? तो रॉकेट की गति जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती है। सेक्सेंट यंत्र के द्वारा किसको मापते हैं? तो ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है सेक्सेंट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष किसके द्वारा दूर करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष जो है अवतल लेंस के द्वारा दूर करते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष कैसे दूर करते हैं? तो दीर्घ दृष्टि दोष को उत्तल लेंस का प्रयोग करके दूर करते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर काम करता है।
ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। ध्वनि की गति धीमी किसमें होती है? तो गैस में ध्वनि की गति धीमी होती है। काला जार बुखार की चिकित्सा के आविष्कारक कौन थे? तो यूएन ब्रह्मचारी जी के द्वारा काला जार बुखार की चिकित्सा का जो है आविष्कार किया गया था, चिकित्सा कैसे करनी है उसका। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन के आविष्कारक हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा के आविष्कारक कौन है? तो हैनीमैन होम्योपैथिक चिकित्सा के आविष्कारक हैं। होम्योपैथी दिवस किस दिन मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर शेयर करिए। बैक्टीरिया के खोजकर्ता कौन है? तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा बैक्टीरिया की खोज हुई थी। एस्प्रिन के खोजकर्ता कौन है? तो ड्रेसर के द्वारा एस्प्रिन की खोज हुई थी। टेरामाइसिन के खोजकर्ता कौन है? तो फिनले के द्वारा टेरामाइसिन की खोज की गई थी। जेनेटिक के खोजकर्ता कौन है? तो जेनेटिक कोड जो है जेनेटिक कोड हरगोविंद खुराना जी के द्वारा खोजा गया था। अच्छा, हरगोविंद खुराना जी को पुरस्कार मिला था, कौन सा पुरस्कार था? कौन सा पुरस्कार था? किस सन में मिला था? उस सन का नाम वो सन और उस पुरस्कार का नाम कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। विटामिन के खोजकर्ता कौन है? तो फंक इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन ए की खोजकर्ता कौन है? तो मैकुलन के द्वारा विटामिन ए की खोज की गई। विटामिन बी के खोजकर्ता कौन है? तो मैकुलन ही विटामिन बी के भी खोजकर्ता हैं, ए और बी दोनों मैकुलन के द्वारा। विटामिन सी के खोजकर्ता कौन है? तो यूजॉक्ट होलकट विटामिन सी के खोजकर्ता हैं। तो विटामिन डी के खोजकर्ता कौन है? तो एफसी हॉकिंस विटामिन डी के खोजकर्ता हैं। स्टेथोस्कोप के खोजकर्ता कौन है? तो रेलेनेक या लैनेक या लैनेक स्टेथोस्कोप के खोजकर्ता हैं। अच्छा, स्टेथोस्कोप किसके लिए यूज करते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। सिफिलिस की चिकित्सा के खोजकर्ता कौन है? तो पॉल एरिक के द्वारा सिफिलिस की चिकित्सा की खोज की गई। हैजे के टीके के खोजकर्ता कौन है? तो रॉबर्ट कोच के द्वारा हैजे के टीके की खोज की गई। डीडीटी का टीका किसने खोजा? तो पॉल मूलर ने डीडीटी का टीका जो है खोजा। बेरी रोग की चिकित्सा के खोजकर्ता कौन है? तो आइजक मैन के द्वारा बेरी की चिकित्सा की खोज की गई। चेचक के टीके के खोजकर्ता कौन है? तो एडवर्ड जेनर चेचक के टीके के खोजकर्ता हैं। एंटीसेप्टिक सर्जरी के खोजकर्ता कौन है? तो लॉर्ड जोसेफ लिस्टर के द्वारा एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा के खोजकर्ता कौन है? तो लुई पाश्चर के द्वारा हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज की गई। मलेरिया के चिकित्सा की खोजकर्ता कौन है? तो डॉक्टर रोनाल्ड रॉस के द्वारा मलेरिया के टीके की मलेरिया के चिकित्सा की खोज की गई। पोलियो का टीका का खोजकर्ता कौन है? तो जॉन ई सॉल्क पोलियो के टीके के खोजकर्ता हैं। सल्फा ड्रग्स के खोजकर्ता कौन है? तो जी डॉमेंग सल्फा ड्रग्स के खोजकर्ता हैं जी डॉमेंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेप्सोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है? तो वॉक्समैन के द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की गई। हृदय प्रत्यारोपण किसने किया सबसे पहला? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पहला हृदय प्रत्यारोपण इन्होंने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन हार्ट सर्जरी किसने सबसे पहले की? तो वॉल्टर लिलेहल के द्वारा ओपन हार्ट सर्जरी सबसे पहले की गई। एंटीजन के खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर के द्वारा एंटीजन की खोज की गई। गर्भ निरोधक गोलियों की खोजकर्ता कौन है? तो पिकनस के द्वारा गर्भ निरोधक गोलियों की खोज की गई। आरएनए के खोजकर्ता कौन है? तो वॉटसन और आर्थरबर्ग। इसमें से 100% 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन अभी ये खोजकर्ताओं में से आपसे पूछे जाएंगे, अच्छे से याद कर लेना इसको। डीएनए के खोजकर्ता वॉटसन और क्रिक डीएनए के खोजकर्ता हैं। इंसुलिन के खोजकर्ता कौन है? तो बेंटिंग इंसुलिन के खोजकर्ता हैं। क्लोरोफॉर्म के खोजकर्ता कौन है? तो हैरिसन और सिम्पसन क्लोरोफॉर्म के खोजकर्ता हैं। टीबी बैक्टीरिया के खोजकर्ता तो रॉबर्ट कोच ने टीबी की दवाई खोजी थी। बीसीजी के टीके की खोज किसने की थी? तो यूरिन कॉलमेट ने बीसीजी का टीका खोजा था। प्रथम परकनली शिशु सबसे पहले किसने? तो एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो के द्वारा प्रथम परकनली शिशु जो है डेवलप किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो वर्षा का जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी गैस पर आधारित होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर आधारित होता है।
दाढ़ी बनाने, आंख, नाक, कान आदि की जांच करने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त क्या होता है? तो यूरेनियम का प्रयोग करते हैं नाभिकीय विखंडन में। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? तो 1/6 होता है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु क्या है? तो पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुराही का पानी ठंडा क्यों होता है? तो वाष्पीकरण की क्रिया के कारण सुराही का पानी ठंडा होता है। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो क्या होता है? तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है चंद्रमा से जब पृथ्वी धरती पर आती है। भूकंप तरंगे किससे रिकॉर्ड की जाती हैं? तो भूकंप तरंगे जो हैं सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड की जाती हैं। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किन लक्षणों का विकास करेंगे? तो प्रदूषित जल पीने से टाइफाइड हो जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण डीएनए के द्वारा होता है। भूकंपन किस उपकरण से मापते हैं? तो भूकंपन सिस्मोग्राफ से मापते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस प्रयुक्त की जाती है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो प्लेटिनम जो है सबसे कठोर धातु है। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? तो विद्युत बल्ब में पारा और ऑर्गन की वाष्प प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है? तो रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी। क्रायोजेनिक द्रव किसे कहते हैं? तो द्रव नाइट्रोजन क्रायोजेनिक द्रव कहलाता है। बढ़ते हुए पौधे को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? तो बढ़ते हुए पौधे को नाइट्रोजन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। सबसे सख्त कौन होता है? तो हीरा जो है सबसे सख्त है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या दर्शाता है? तो कैरेट से हीरे के वेट को पता करते हैं। कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? तो हेमेटाइट जो है लोहे का अयस्क है, कार्बन का रूप नहीं है। कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत सुचालक होता है, अधातु होते हुए भी। पेंसिलों में प्रयोग किसका करते हैं? तो पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। शुष्क सेल की धनात्मक छड़ किसकी बनी होती है? तो शुष्क सेल की धनात्मक छड़ ग्रेफाइट की बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा स्नेहक है? तो ग्रेफाइट का चूर्ण एक अच्छे स्नेहक की भांति काम करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाले विबंधक कौन है? तो ग्रेफाइट जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाला विबंधक है। रेडियो कार्बन डेंटिंग किसका निर्धारण करते हैं? रेडियो कार्बन डेंटिंग से जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करते हैं। कच्ची चीनी को रंगविहीन करने हेतु किसका प्रयोग करते हैं? तो कच्ची चीनी को रंगविहीन करने के लिए एनिमल चारकोल का प्रयोग करते हैं। रक्त तप्त कार्बन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होगा? तो रक्त तप्त कार्बन के ऊपर जल वाष्प प्रवाहित करने पर जल गैस बनती है। हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग करने का गुण किस पर निर्भर करता है? तो उसके उच्च अपवर्तनांक पर हीरे का प्रयोग जो है जवाहरात के रूप में करने के लिए ये गुण जो है उसका डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम है कार्बोरेंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है? तो एंथ्रेसाइड इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसको भूरा कोयला कहते हैं? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जानते हैं। मुलायम कोयले के नाम से कौन जाना जाता है? तो मुलायम कोयले के नाम से जो है बिटुमिनस कोयले को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर क्या होगा? तो जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर सीख जो है बुझ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य को किस में रखा जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य को रखा जाता है। वायु का मुख्य संगठक क्या है? तो वायु में मुख्य रूप से नाइट्रोजन उपस्थित होती है। प्रकृति में कितने % नाइट्रोजन है बताइए अगर आपको पता है तो। फ्लैश बल्बों में किस के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? तो फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन के वायुमंडल में जो है मैग्नीशियम का तार रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस क्या है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण है द्रवित पेट्रोलियम गैस। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है?
तो मनुष्य में लिंग निर्धारण जो है पुरुषों के क्रोमोसोम पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? तो शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल होता है, दांतों का। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? तो संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां होती हैं। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो हरगोविंद खुराना जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हैं। संसार का सबसे छोटा पुष्प क्या है? तो संसार का सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। पुरुष जीन संगठन क्या होता है? तो पुरुष बनने के लिए एक्स और वाई जीन संगठन होना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहां से मिलती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल से मिलती है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या होता है? तो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती होता है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है किसका? तो ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाई का एक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रोंकाई मतलब होता है फेफड़ा। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम क्या पाता है? तो 22+Y पाता है एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम। यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ होता है? तो यूरिया अधिक मात्रा में यूरिन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में नहीं पाया जाता है क्या? तो दूध में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन क्या है? तो टॉक्सिन जो है एक जहरीला पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम की रचना किससे होती है? तो एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से होती है। फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो फलों और सब्जियों में विटामिन डी नहीं पाया जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो पारा जो है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को खुला छोड़ देने पर क्या होगा? तो कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को खुला छोड़ देने पर कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन और एड्रीनेलिन हार्मोन हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन वृक्क की किडनी की कार्यात्मक इकाई है। रक्त को छानकर शुद्ध बनाना और यूरिन बनाने का काम कौन करता है? तो ये काम किडनी का होता है। कान में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कान में जो है हड्डियों की संख्या 6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो कपाल में हड्डियों की संख्या होती है 8। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। मनुष्य में बौनापन किसके कारण होता है? तो एसटीएच हार्मोन की कमी के कारण मनुष्य में बौनापन होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन कहां से निकलता है? तो अवटु ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा या ग्वाइटर रोग होता है। बच्चों की मानसिक एवं शारीरिक विकास किससे अवरुद्ध हो जाता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है? तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त में लाल रंग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? तो हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ते के काटने से होता है। काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं? तो कार्बोनेडो को कहते हैं काला हीरा और ग्रेफाइट को कहते हैं काला शीशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस कान की। और जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? तो एड्रीनेलिन हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम बिहार में। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा इनमें से किसने दी है? तो अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा गौतम बुद्ध ने दी है। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? तो सिकंदर लोदी ने सर्वप्रथम आगरा को अपनी राजधानी बनाया। वैशाली किस राज्य की राजधानी थी? तो लिच्छवी राज्य की राजधानी थी वैशाली।
यजु संहिता के बाद में कौन सी संहिता आती है? तो वाजसनेयी संहिता यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता है। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? तो प्लिनी नाम के विद्वान जो थे उन्होंने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया? तो भारत में खरोष्टी लिपि को ईरानियों ने स्थापित किया। गोधन को अन्नदा वंदा सुखदा किसने कहा? तो सुत्त निपात में कहा गया है गोधन को अन्नदा वंदा सुखदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरांद में लाल व काले मृदभांड का काल किस धातु काल से संबंधित है? तो लौह धातु काल से संबंध है। 1906 में लंदन में अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना किसने की? तो विनायक दामोदर सावरकर ने 1906 में लंदन में अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? तो नमक कर के विरोध में गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए प्रथम भारतीय जो जेल गए हैं वो है बाल गंगाधर तिलक। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी, उसका नाम क्या था? तो उस योजना का नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मैं अंग्रेजों के प्रति राजभक्त हूं क्योंकि मैं स्वशासन को प्यार करता हूं, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो बिपिन चंद्र पाल ने यह कथन कहा था। भगत सिंह की मुखबरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या किसने की थी? तो बैकुंठ शुक्ल ने भगत सिंह की मुखबरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या की थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों की प्रारंभिक घटना कौन सी थी? तो चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या करना भारतीय प्रारंभिक गतिविधियों में सबसे पहली घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के लिए किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब कर दिया गया था? तो क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख कर दिया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य रूसी संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 38 में है। भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है? तो भारत की जनता में भारत की संप्रभुता निवास करती है। संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। यह संविधान संशोधन किसके द्वारा हुआ? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह हुआ है। भारत की संसदीय प्रजातंत्र किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो भारत की संसदीय प्रजातंत्र है सर्वाधिक प्रभावित ब्रिटेन से है। गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल भारत में करता था। भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा स्वीकार किया गया? संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत की जनता के द्वारा भारतीय संविधान प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया गया। रेगूर क्या है? तो काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? तो 22 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन होता है। 22 दिसंबर। अधिकांश मौसम संबंधित वायुमंडलीय घटनाएं कहाँ होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती हैं। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? तो अनेक्सिमेंडर के द्वारा मानचित्र को सबसे पहले बनाया गया। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6378 किलोमीटर भूमध्य रेखा की लंबाई है। एशिया का निष्प्राण क्षेत्र किसे कहते हैं? तो पामीर क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर से चीन और दूसरी ओर से पाकिस्तान से मिलती है? तो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा एक ओर से चीन और दूसरी ओर से पाकिस्तान से मिलती है।
महाबलेश्वर किस राज्य में है? तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र राज्य में है। दंडकारण्य योजना कहां पर है? तो दंडकारण्य योजना जो है छत्तीसगढ़ में है। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? तो जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, ये सब जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, ओजोन, ये सभी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसेस हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहां पाया गया है? तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र पाया गया है। विश्व में अम्ल वर्षा सर्वाधिक कौन से देश में होती है? तो नॉर्वे, स्वीडन में विश्व में अम्ल वर्षा सर्वाधिक होती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया। वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया। भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए संशोधन कब हुआ? तो 42वें अनुच्छेद 1976 में भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए संशोधन हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कितनी धाराएं हैं? तो 26 धाराएं हैं 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है। वाहनों से उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क किससे स्तरित होती है? तो पैलेडियम से बनी होती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एडवर्ड सुएस ने बायोस्फीयर रिजर्व का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल रिजर्व कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल रिजर्व है। जैव विविधता दिवस किस दिन मनाते हैं? 29 दिसंबर को हर साल जैव विविधता दिवस मनाते हैं। किस प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? अगर कोई भी प्रजाति जो है नष्ट होती है, समाप्त होती है, विलोपन होता है उसका, तो बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित निच कर्मता, आनुवांशिक भिन्नता की कमी, इन सब के कारण जो है वो धीरे धीरे विलोपित होते जाते हैं। टुमारोज बायोडाइवर्सिटीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वंदना शिवा के द्वारा लिखी गई है। किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? तो गहरे सागर में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन जो है न्यूनतम होता है। फूलों की घाटी कहां पर है? उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। उत्तराखंड में वर्तमान राज्यपाल कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो साइलेंट घाटी, साइलेंट वैली इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में रिजर्व बैंक ने दिशा निर्देशों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में पास कम से कम कितनी राशि स्वयं की होना आवश्यक है? अगर मान के चलो आपका खुद का बैंक है, आप रिजर्व बैंक से लोन ले रहे हो अपने बैंक को चलाने के लिए, लेकिन खुद के पास कम से कम कितना होना चाहिए? तो 2 करोड़ रुपए आपका नेट ओन फंड होना चाहिए। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहला अनुमान किसने और कब लगाया? तो दादा भाई नौरोजी ने 1868 में 1868 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले अनुमान लगाया। बिरला औद्योगिक समूह ने किस विदेशी कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करके भारत में बीमा कारोबार प्रारंभ किया है? तो सन लाइफ इंश्योरेंस के साथ में बिरला ने बीमा कारोबार भारत में प्रारंभ किया है। एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बैंकिंग के रूप में रूपांतरित होने वाला देश का पहला बैंक कौन सा है? तो कोटक महिंद्रा बैंक जो है एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी थी जो बाद में बैंक बनी है। कौन सी वस्तु और उसके उत्पादों की बिक्री सीमित करने के लिए इसके विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय सरकार ने लिया, जिसके संबंधित अधिनियम के मसौदे को मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रदान कर दी गई? तो तंबाकू और इसके उत्पाद को सरकार जो है बैन कर रही है। स्कॉर्पियो नामक बहुउद्देशीय उपयोगी वाहन किस प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी ने बनाया है? तो महिंद्रा ने इसे बनाया है। केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? तो ईश्वर का अपना देश, गोड्स ऑन कंट्री, केरल के पर्यटन विभाग का टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार होती है। देश में आवश्यक वस्तु चावल गेहूं वगैरह का संकट रोटी भंडार यानी कि बफर स्टॉक किस संस्था के द्वारा बनाया जाता है? तो FCI भारतीय खाद्य निगम के द्वारा इसका स्टॉक बना के रखते हैं। जमशेदपुर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी।
पानी में साबुन का घोलने पर पृष्ठ तनाव पर क्या असर पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव जो है वो कम हो जाता है। पटाखों में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो स्ट्रोंसियम के कारण लाल रंग होता है। हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आप बताइए। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। फलों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं। रक्त कोश अर्थात ब्लड बैंक में रक्त किस रसायन के साथ में मिक्स करके रखा जाता है जिससे वो खराब नहीं होता है? तो सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ में। प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ध्रुवण की घटना ये बतलाती है। एक प्रकाश वर्ष में कितने वर्ष होते हैं? तो 9.46 × 10 के ऊपर 12 की घात किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष में वर्ष होते हैं, दूरी होती है, सॉरी। विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय है? तो विटामिन सी अम्लीय है। बोल्स्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? तो आवेश जो है क्षणिक आवेश गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। शंट का स्थायी रूप में उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? तो अमीटर में उपयोग करते हैं। कृषि उत्पाद के क्षेत्र में मृदा परीक्षण आधार पर सूक्ष्म तत्व कॉपर की पर्याप्त स्तर की श्रेणी की संस्तुति कितनी रखी गई है? तो मृदा के परीक्षण के लिए 0.4 ppm से अधिक कॉपर की जो है अनुमानित कहें तो एक प्रकार से इकाई रखी गई है। मृदा परीक्षण परिणाम के आधार पर भूमि में जीवांश कार्बन की उच्च स्तर आदर्श अनुपात कितना होना चाहिए? तो अच्छी मिट्टी में 0.80 से 0.85% तक कार्बन होना चाहिए। सूक्ष्म तत्व मैग्नीज मिट्टी में कितना होना चाहिए? तो 0.4 ppm से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अधीनस्थ मुख्यालय है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिसके वर्तमान निदेशक डॉक्टर S.K. चक्रवर्ती हैं। तो आलू संस्थान का मुख्यालय शिमला हिमाचल प्रदेश में है। देश में वर्तमान में कितने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं। इम्फाल में, मणिपुर में प्रथम, झांसी उत्तर प्रदेश में द्वितीय और पूसा समस्तीपुर में तीसरा, बिहार में 3 है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार कब अस्तित्व में आया? तो भारत में 7 अक्टूबर 2016 को अधिसूचित किया गया गजट में, जिसमें 6 संकाय हैं, 5 कॉलेज हैं, 7 अनुसंधान संस्थान या स्टेशंस हैं और 14 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। तो इतनी संस्थाएं ये पूसा समस्तीपुर बिहार में जो कृषि विश्वविद्यालय है उसके अंतर्गत आते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में खाद्य एवं तिलहनी फसलों का सस्य विज्ञान विषय पर एक पाठ्यक्रम कब आयोजित किया गया ताकि शोध का विकास हो सके? तो 7 जनवरी से 4 फरवरी 2017 के बीच में यह अनुसंधान रिकॉर्ड किया गया या ये अनुसंधान जो है होस्ट किया गया। देश में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के समन्वय और प्रोत्साहन हेतु कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग की स्थापना भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, वर्तमान में जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, इसके द्वारा कब की गई? तो 1973 में इसकी स्थापना की गई। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली भारत सरकार के अधीनस्थ में है। ई गवर्नेंस इसका क्या है? तो डेयर ICAR द्वारा पारदर्शिता, लोगों की भागीदारी को बढ़ाने, लोकतांत्रिक सोसाइटी को प्रोत्साहन देने, वृहद डाटा और सूचना को प्रभावी तरीके से प्रबंध करने हेतु ई गवर्नेंस सेल स्थापित की गई। इन सब की जानकारी आप इससे ले सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने नई दिल्ली की वेबसाइट पोर्टल URL क्या है जिस पर सभी गतिविधियों को एक नियमित रूप से अपलोड करते हैं? तो ICAR.org.in पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की वेबसाइट है, इस पर आप जानकारी ले सकते हैं। गीत सेठी किससे संबंधित है? तो गीत सेठी बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंगों के जो छल्ले होते हैं वो किन किन महादेशों के प्रतीक हैं? तो नीला यूरोप का है, पीला एशिया का है, लाल अमेरिका का है, काला अफ्रीका का है और हरा ऑस्ट्रेलिया का है। भारत ने अधिकृत रूप से कब ओलंपिक खेलों में भाग लेना शुरू किया? तो एंटवर्प ओलंपिक 1920 माफ करिएगा, एंटवर्प ओलंपिक 1920 में भारत ने ओलंपिक में भाग लेना शुरू किया। पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4 खिलाड़ी होते हैं। फ्री जोन शब्द किस खेल से लिया गया है? तो खो खो से लिया गया है। क्रिकेट से संबंधित प्रेमादासा स्टेडियम कहां पर है? तो कोलंबो श्रीलंका में है। हुक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी शब्द से संबंधित है हुक। किस खेल में राजीव गांधी गोल्ड कप दिया जाता है? तो फुटबॉल में राजीव गांधी गोल्ड कप दिया जाता है। कैचर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बेसबॉल से संबंधित है। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहां पर है? तो ग्वालियर में स्थित है। MS वर्ड में फाइल को खोलने, सेव करने, बंद करने के लिए संबंधित कमांड कौन सी होती है? तो ऑफिस बटन में होती है।
बाइनरी नंबर में कितने नंबर होते हैं? तो बाइनरी नंबर में 2 नंबर होते हैं। प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? तो फोटोन भाषा थी। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं फ्लो चार्ट। छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो लोगो भाषा छोटे बच्चों के लिए भाषा है। 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट होते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बिट कहलाती है। कंप्यूटर भाषा में फोटोन किस क्षेत्र की भाषा है? तो विज्ञान के क्षेत्र की भाषा है। कंप्यूटर भाषा में कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोगी है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? तो कोबोल है। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य क्या है? तो राष्ट्रीय एकता का विकास करना। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह किसने कहा? तो वुडवर्थ ने यह बात कही कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति को क्या कहते हैं? तो वो कहलाती है मॉन्टेसरी। शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, ये कथन किसका है? तो डॉक्टर राधाकृष्णन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। खेल के पूर्ण अभिनय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो मॉल ब्रेंस ने किया। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं, ये किसका कथन है? तो फ्रेंडसन का कथन है। जीवन इतिहास विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो टाइडमैन ने किया। बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने दिया। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करता है, तो प्रेरणा, पुनर्बलन और प्रभाव का अध्ययन करता है। दोस्तों, ये था आपका सेशन 500 क्वेश्चन जीके के। इसका पहला पार्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, उस पर लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। कैसा लगा वीडियो? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे तो इसलिए मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। आप वीडियो को रोक के देख लेना शुरू से लेकर अंत तक। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। चैनल पर रोज़ सुबह 6 बजे से जीके की लाइव क्लास होती है, तो आप उसमें ज़रूर जुड़िएगा। वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा। हर स्टूडेंट कम से कम 10 लोगों को वीडियो शेयर करना और सभी लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है, कंटिन्यू बोल रहे हैं हम आपके लिए वीडियो के क्वेश्चंस को, तो कम से कम वीडियो के लिए, हमारे लिए, क्वेश्चंस के लिए, अपने सपोर्ट के लिए लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।